तो मेरी माँ तो उन संतों की सेवा किया करती थी, लेकिन मैं उन संतों के पास में जाकर के बैठ जाया करता था। वो संत बड़ी बड़ी ठाकुर जी की सुमधुर घटनाओं का, उनकी कथाओं का रसास्वादन कराया करते थे, ठाकुर जी के नाम का कीर्तन किया करते थे। मैं भी उनके संग में बैठ जाता और उनकी कथाओं को सुनता, ठाकुर जी के उन नाम का गुणानुवाद किया करता। समय व्यतीत होते होते जब चातुर्मास का समय पूर्ण होने के लिए आया, मेरे मन में इतनी भावना जागृत हो चुकी थी, मैं संत बनने की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। मेरा मन था कि मैं इन संतों के साथ चला जाऊं, माँ का परित्याग कर दूं। लेकिन जिस दिन चातुर्मास पूर्ण होने वाला था, उससे एक रात्रि पूर्व मेरी माँ उन संतों के पास में गई और जाकर के एक बड़ा आग्रह किया। बोले, महाराज, इस संसार में मेरे जीने का केवल एक ही सहारा है, वो है मेरा पुत्र, और वो संत बनने के लिए लालायित है, वो आपके साथ में जाना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि आप उसको अपने साथ में नहीं लेकर के जाएं। मेरे जीने का केवल एक वही एकमात्र सहारा है। संतों ने मेरी माँ को आश्वासित कर दिया कि हम आपके बालक को नहीं लेकर के जाएंगे। जब प्रातःकालीन वेला हुई, संत जाने लगे, मैं उनके साथ चलने को तैयार हुआ तो संतों ने मुझे ले जाने से मना कर दिया। मैंने उनसे बार बार अनुग्रह किया, अनुनय विनय किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। लेकिन संतों की मैंने सेवा करी थी, ठाकुर जी के नाम का गुणानुवाद किया था, तो उन संतों ने जाते जाते मुझे एक गुरु मंत्र दिया। वो मंत्र बड़ा दिव्य था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मैंने अपने जीवन में उन संतों की कृपा प्रसादी मान करके उस मंत्र का मैंने जाप प्रारंभ किया। संत तो मुझे नहीं ले गए, लेकिन मैं घर में ही संतों की भांति रहने लगा। एक दिन की वार्ता है कि मेरी माँ खेतों में काम करने के लिए गई हुई थी। देवयोग से किसी सर्प ने मेरी माँ का दंशन कर लिया, मेरी माँ को डस लिया। उस सर्प के दंशन के कारण मेरी माँ मृत्यु को प्राप्त कर गई, मेरी माँ मर गई। मेरे मन में दो भाव थे। एक मन मेरा बड़ा प्रसन्न था कि देखो, इस संसार में मेरे बंधन का कारण अब नष्ट हो गया है। जो मेरी माँ मेरे बंधन का कारण थी, वह अब मर चुकी है। अब इस संसार में मेरा कोई बंधन नहीं है। इस बात को सोच करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न था, और दूसरा जो मन था वो बड़ा दुखी था। क्यों? क्योंकि मेरी माँ का देहांत हो चुका था। बोली राधे राधे। मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अपने कार्यों को पूर्ण करते हुए मैं जंगल में चला आया और आकर के उस द्वादशाक्षर मंत्र का अनवरत रूप से जाप करने लगा। मेरे जीवन की चारों अवस्थाएं जब पूर्ण होने को हुई, मेरे जीवन का जब अंतिम समय निकट आया, तब तक मुझे गोविंद का दर्शन नहीं हुआ। और जब मेरा अंतिम समय आया तो आकाशवाणी हुई कि आपको इस जन्म में मेरा दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। जब आप पूर्व जन्म में आप दूसरा अवतार लेकर के आओगे, तब आपको मेरे दर्शन की प्राप्ति होगी। बोली राधे राधे। इस प्रकार से जब मेरा अंतिम समय व्यतीत हुआ, देखो व्यास जी उसी ठाकुर जी के नाम के गुणानुवाद को करते हुए, उसी संतों की कृपा प्रसादी से आज ये नारद तुम्हारे सामने उपस्थित है, जो तीनों लोकों में बिना किसी हिचकिचाहट के तीनों लोकों में भ्रमण कर सकता है। मैं आपको एक दिव्य ज्ञान देता हूं। यह ज्ञान मेरे पिता ब्रह्मा जी को मेरे परम पिता भगवान श्रीमन नारायण से प्रदत्त है। मेरे पिता ब्रह्मा जी को
नारायण ने 4 श्लोक दिए थे, वह 4 श्लोक पितामह ने मुझे प्रदान किए, वही 4 श्लोक मैं आज आपको प्रदान करता हूँ। उन 4 श्लोकों को आप व्याख्यान कीजिए। नारद जी ने वो 4 श्लोक व्यास जी महाराज को सुनाए। व्यास जी महाराज ने उन 4000 श्लोकों को 18000 श्लोकों में परिणित कर दिया। वही 4 श्लोक आज हमारे सामने 18000 श्लोकों के स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित हैं, जो साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। बोली राधे राधे। जब इस प्रकार का चतुर्श्लोकी का ज्ञान नारद जी से व्यास जी महाराज को हुआ, तो नारद जी तो ज्ञान देकर के निकल गए। व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों को 18000 श्लोकों में परिणित कर दिया। अब व्यास जी इस बात के लिए दुखी हैं कि ये ग्रंथ किसको पढ़ाया जाए। पुनः एक दिन नारद जी का आगमन हुआ, व्यास जी को पुनः दुखी देखा। बोले व्यास जी अब क्या हुआ? बोले अब इस बात का दुख है, बोले इस कथा को, भगवान के गुणानुवाद को, भगवान की सुंदर लीलाओं को मैंने वर्णित तो कर दिया, लेकिन सर्वप्रथम इस ग्रंथ का अधिकारी होगा कौन? बोली राधे राधे। यहाँ पर नारद जी ने व्यास जी से कहा इस ग्रंथ का सर्वप्रथम अधिकारी आपका पुत्र शुकदेव होगा। व्यास जी ने कहा वो तो जंगल में चला गया है, तपस्या कर रहा है, उसको वापस लाना किस प्रकार से सक्षम है? नारद जी ने युक्ति बताई। आज व्यास जी महाराज ने अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया और श्रीमद् भागवत जी के सुंदर सुंदर श्लोकों को उनको पढ़ाया और पढ़ा कर के कहा कि देखो उस सुदूर क्षेत्र में जाओ, वहां जाकर के मेरा पुत्र तपस्या कर रहा है, वहां जाकर के इन श्लोकों का वाचन करो। बोली राधे राधे। आज व्यास जी की आज्ञा लेकर के ये व्यास जी के शिष्य उस स्थान पर आए जहां पर ये शुकदेव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। सुंदर सुंदर श्लोकों का वाचन करने लगे। बड़ा सुंदर भाव है कि वरिहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार विभ्रदवास कनक कपिश वैजयंती च मालाम। आधा श्लोक बोला और शांत हो गए। शुकदेव जी महाराज ने नेत्र खोले और खोल करके क्या देखते हैं कि सुंदर सुंदर ब्राह्मण बालक ठाकुर जी के बड़े बड़े सुंदर श्लोकों का गायन करते हैं, लेकिन अर्ध श्लोक का वाचन करते हैं, आधे श्लोक बोलते हैं। शुकदेव जी ने पुनः नेत्र बंद किए। ये ब्राह्मण बालक लौट करके आए, व्यास जी से कहने लगे, बोले शुकदेव जी ने नेत्र खोले लेकिन पुनः नेत्रों को बंद कर लिया और श्लोकों का ज्ञान कराया। इन ब्राह्मण बालकों को कहा कि अब जाओ, जाकर के पुनः शुकदेव के सामने इन श्लोकों का वाचन करो। तो बड़ा सुंदर भाव है कि अहो अकीयम स्तन कालकूटम जिंगासयापि यदाप्यषादवी। पुनः इस श्लोक का अर्धवाचन किया, पुनः नेत्र खोले। शुकदेव जी से रहा नहीं गया, उन्होंने इन ब्राह्मण बालकों को बुलाया और बुलाकर के कहा कि तुमने ये श्लोक कहाँ से पढ़े, इनको और पूरा करो और जोर से बोलो और इनको सुनाओ, मैं लालायित हूँ इन श्लोकों को सुनने के लिए। इन ब्राह्मण बालकों ने कहा, बोले हमारे पास तो ये आधे आधे श्लोक हैं, लेकिन आपके पिताजी के पास में ऐसे श्लोकों के एक पूरा ग्रंथ है, उस ग्रंथ में 18,000 श्लोक लिखे हुए हैं, आप उनके पास में जाओ, वही आपको पढ़ाएंगे। बोले राधे 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 राधे।
आइए बस केवल 2 मिनट ठाकुर जी के ना, कोई दिक्कत नहीं, केवल 2 मिनट। आप लोग सो बहुत जल्दी जाते हैं। बताइए राधे राधे, राधे राधे। नारायण 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 नारायण। सभी लोग बोलिएगा, जभी अब चेतना दूर होगी, जभी नींद दूर होगी। सभी लोग ताली बजा करके। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण, ओ भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। भज नारायण का नाम रे, नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। ओ भज नारायण का नाम रे, नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण ओ भज नारायण भज नारायण। ताली की सेवा देते हुए भाव से बड़े प्रेम से ठाकुर जी का नाम गाएं। दुनिया है सुख दुख का मेला, दुनिया है सुख दुख का मेला, जीवन है पानी का रेला, जीवन है पानी का रेला, इसमें बहता हंस अकेला, इसमें बहता हंस अकेला, इसमें बहता हंस अकेला रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। हो भज नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना जय हो नहीं आवे कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नाम प्रभु का है सुखदाई, नाम प्रभु का है सुखदाई, लेकर तर गया सदन कसाई, लेकर तर गया सदन कसाई, प्रेम से
बोलो सब मिल भाई, प्रेम से बोलो सब मिल भाई, प्रेम से बोलो सब मिल भाई रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण, गाइए भाव से। भज नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। भज भज नारायण भज नारायण। राधे कल क्या होगा कोई न जाने, कल क्या होगा कोई न जाने, क्या जानेंगे लोग शयाने, क्या जानेंगे लोग सयाने, अब भी भज ले नाम दीवाने, अब भी भज ले नाम दीवाने, अब भी भज ले नाम दीवाने रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण, ओ भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण, ओ भज नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण, ओ भज नारायण 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 भज नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से आज इन ब्राह्मण बालकों ने जब सुखदेव जी महाराज के सन्मुख उन अर्ध अर्ध श्लोकों का वाचन किया तो सुखदेव जी महाराज के मन में प्रेरणा जागी कि क्यों ना मैं पिताजी से जाकर के इन श्लोकों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करूं। आज सुखदेव जी महाराज पुनः अपने पिताजी के पास में आए हैं। बोले राधे राधे। आज सुखदेव जी महाराज ने अपने पिताजी से याचना की। बोले पिताजी, मैं आपसे उन श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों का पठन करना चाहता हूँ। व्यास जी महाराज ने मन में निश्चय किया। बोले इस ग्रंथ को लिखने वाला कौन? मैं। अगर मैं सुखदेव को पढ़ा दूं तो संसार क्या कहेगा? बोले बाप ने लिखा, बेटे को पढ़ा दिया। और मेरा बेटा पात्र है भी या नहीं, इसके लिए भी तो इनकी परीक्षा करना आरंभ जरूरी है, आवश्यक है। बोले राधे राधे। व्यास जी महाराज ने एक सुंदर बात कही सुखदेव जी महाराज से। बोले इस ग्रंथ को लिखने वाला तो मैं अवश्य हूँ, लेकिन ये पुस्तक इस समय राजा जनक के पास में रखी हुई है। मैंने सुरक्षा के कारणों से इस पुस्तक को राजा जनक के यहाँ पर
रखवा दिया था। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ उस ग्रंथ को वहां से लेकर के आओ। और राजा जनक के पास में खबर भिजवा दी कि मेरा पुत्र आ रहा है, देख लेना इसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि राग द्वेष बचे तो नहीं हुए हैं, इसकी परीक्षा ले लेना। जब सुखदेव जी महाराज राजा जनक के द्वार पर पहुंचे तो सुखदेव जी महाराज ने राजा जनक के सिपाहियों से कहा कि जाकर के अंदर ये खबर भिजवाओ कि व्यास नंदन सुखदेव आए हैं। सैनिकों ने जाकर के राजा जनक से कहा कि द्वार पर परम भागवत संत हृदय सुखदेव जी महाराज आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। राजा जनक ने कहा कि द्वार पर ही खड़े रहने दो, उनको अंदर आने की अनुमति नहीं दी। बोली राधे राधे। आज जब एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ, 3 दिन जब व्यतीत हुआ तो राजा जनक ने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा जाकर के देखो द्वार पर आज से 3 दिन पूर्व व्यासनंदन सुखदेव आए थे, वो खड़े हैं या चले गए। सिपाहियों ने आकर के देखा कि व्यासनंदन सुखदेव उसी अवस्था में खड़े हुए हैं जिस अवस्था में 3 दिन पूर्व, 3 दिन पहले वो आए थे। सैनिकों ने जाकर के महाराज से कहा व्यासनंदन अभी तक द्वार पर खड़े हुए हैं। राजा जनक ने पूछा मुख का भाव कैसा है? बोले महाराज जरा भी क्रोध की भावना नहीं है, उनके चेहरे पर लेश मात्र भी शिकन नहीं है। तुरंत राजा जनक दौड़ा हुआ आया, सुखदेव जी की शरणागति ग्रहण की। बोले महाराज मुझे क्षमा करें। अंदर लेकर के गया, अपने सिंहासन पर बैठाया, सुंदर दास दासियों को ये आज्ञा दी कि सुखदेव जी को सुंदर पान इत्यादि समर्पित किए जाएं। तो ये दास दासियां जब सुखदेव जी के पास पहुंची तो सुखदेव जी ने राजा जनक से कहा कि मैं आपके पास में उस सदग्रंथ को लेने के लिए आया हूं, आप मुझे वो प्रदान करें। राजा जनक ने जब ये देख लिया कि सुखदेव जी काम इत्यादि से भी दूर हैं तो तुरंत उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कहते हैं बोले सदग्रंथ मेरे पास नहीं है, वो तो आपके पिताजी ने मुझे आपकी परीक्षा लेने के लिए कहा था, मैंने वो परीक्षा ली, वो ग्रंथ आपके पिताजी के पास में ही है। सुखदेव जी वापस आए, आकर के व्यास जी ने इनको वस्त्र धारण कराए। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी निर्वस्त्र अवस्था में रहते थे और दिगंबर को श्रीमद् भागवत जी की कथा कहने का, पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं है। बोली राधे राधे। इसीलिए व्यास जी महाराज ने इनको कोपीन धारण कराई और इनको श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान कराया। और यहाँ से श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत आज सुखदेव जी महाराज पुनः ठाकुर जी के नाम का चिंतन करते हुए जंगल की तरफ चले आए हैं। यहाँ पर शौनिकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज एक बात बताइए, व्यास जी से ज्ञान प्राप्त करके सुखदेव जी तो जंगल की तरफ चले गए, लेकिन परीक्षित से इनकी भेंट कैसे हुई? आप वो भी तो वृतांत सुनाइए। सूत जी कहते हैं बिगर भक्त के भगवान कभी पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि सृष्टि में बड़ा सुंदर भाव है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। क्योंकि संसार में भक्ति भक्त भगवंत यानी भगवान और गुरु ये चारों शब्द एक ही हैं, इसमें कुछ अंतर नहीं है। सूत जी कहते हैं जब तक
राजा परीक्षित का जन्म नहीं होगा तब तक श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रारंभ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान तो है लेकिन भक्त का प्रादुर्भाव अभी तक नहीं हुआ है। बोली राधे राधे, राधे राधे। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, अब आप नेत्र बंद करके उस समय का ध्यान करो जिस समय पर महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है।